हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 5 जिसका नाम है दी एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इसका अर्थ है कि दी एलिंग प्लैनेट मतलब एलिंग से बीमार कर रहा है, बीमार ग्रह, और क्या कर रहा है कि द ग्रीन मूवमेंट्स रोल और हरित क्रांति की भूमिका। बीमार ग्रह किसे कहा जाता है? एलिंग प्लैनेट पृथ्वी को कहा जा रहा है और उसको लिखा है नैनी पालखीवाला ने। इसमें जो है इस लेसन में राइटर ने पृथ्वी की दिन ब दिन खराब होती हुई स्थिति अपनी चिंता जाहिर की है। पोएट हमें एडवाइस कर रहा है कि यदि हम जो है इसी तरह अपने संसाधनों का दोहन करते रहें और हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा तो वह दिन दूर नहीं जब यह ग्रह जो है हमारे रहने लायक नहीं रह जाएगा। विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक जीवों का, वनस्पतियों का, पौधों का जिस तरह जो है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, आने वाला समय जो है मनुष्य को उसके विनाश की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन राइटर कह रहा है कि पिछले कुछ सालों से हमारे अंदर जो है लोगों के अंदर जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा पनप रही है। अब आधुनिक विकास का प्रयास जो है प्रत्येक देश की सरकार का यह विचार है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें लेकिन भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर। अब ये लेसन को स्टडी करते हैं। देखिए लेसन यहाँ से स्टार्ट है, इसको स्टडी करते हैं। इसमें कह रहा है कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली as the green movement which started nearly 25 years ago। देखिए इसमें कह रहा है कि one cannot recall means होता है याद करना, कोई याद नहीं कर सकता। any movement कह रहा है कि किसी भी आंदोलन को in world history संसार के इतिहास में, या ऐसे कह सकते हैं कि संसार के इतिहास में कोई भी व्यक्ति किसी आंदोलन को याद नहीं कर सकता। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि याद नहीं आता कि विश्व इतिहास में किसी भी आंदोलन ने विच हैज़ ग्रिप्ड, जिसने ग्रिप्ड जकड़ रखा हो द इमेजिनेशन कल्पना, इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण और ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति। कह रहा है कि जिसने जो है विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस, जिसने संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को जकड़ रखा हो, सो कम्प्लीटली इतनी पूरी तरीके से, एंड सो रैपिडली और इतनी तेजी से, एज द ग्रीन मूवमेंट जितना कि हरित क्रांति ने, विच स्टार्टेड जो आरंभ हुई थी नियरली 25 ईयर्स एगो, लगभग 25 साल पहले। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि याद नहीं आता कि विश्व इतिहास में किसी भी अन्य आंदोलन ने मानव जाति की कल्पना शक्ति को इतनी तीव्रता से वो पूर्णतः जकड़ लिया हो जितना कि हरियाली आंदोलन ने, जो लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था। एक बार मैं थोड़ा लंबा सेंटेंस है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। कह रहा है कि विश्व इतिहास में, कह रहा है कि किसी भी आंदोलन को कोई व्यक्ति याद नहीं कर सकता, या ऐसे कह सकते हैं कि विश्व इतिहास में किसी की भी आंदोलन के बारे में याद नहीं है। कह रहा है विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। कह रहा है जिसने एंटायर संपूर्ण ह्यूमन रेस मानव जाति की इमेजिनेशन अर्थात कल्पना को ग्रिप्ड जकड़ रखा हो, सो कम्प्लीटली इतनी पूरी तरीके से, एंड सो रैपिडली और इतनी तेजी से, एज ए ग्रीन मूवमेंट जितना कि हरित क्रांति ने। इसका कहने मतलब है हरित क्रांति जो है मनुष्य की कल्पना को जकड़ रखा है, जबकि ऐसा किसी दूसरे आंदोलन ने नहीं किया। कह रहा है कि विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जो कि लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। कह रहा है कि इन 1972 1972 में दी वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, क्या कर रहा है इसमें? 1972 में वर्ल्ड्स संसार की प्रथम नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, कह रहा है कि राष्ट्रव्यापी हरित दल या हरियाली पार्टी भी कह सकते हैं, राष्ट्रव्यापी हरित दल वाज फाउंडेड। कह रहा है कि इसकी स्थापना हुई थी इन न्यूजीलैंड में।
पूरा मिलाकर के इस तरह कह सकते हैं कि 1972 में कह रहा है कि विश्व की प्रथम राष्ट्रव्यापी हरित दल की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी। सिंस देन कह रहा है कि तब से, सिंस देन मतलब कह रहा है तब से, मतलब जब से स्थापना हुई है। द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, कह रहा है कि इस क्रांति ने या इस आंदोलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। देखो इसमें कह रहा है कि पहले यहां से हम इसको लेंगे वन होप, कह रहा है कि वन होप, यहां वन का मतलब कोई व्यक्ति, और होप मीन्स होता है आशा करना, कह रहा है कोई भी व्यक्ति आशा कर सकता है। अब इसको लेंगे कि वी हैव शिफ्टेड इरेवोकेबली, कि हम जो है हम जो है मजबूती से परिवर्तित हो गए। किधर परिवर्तित हो गए कह रहा है फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, कह रहा है कि मशीनी दृष्टिकोण से, मशीनी विचारधारा से किधर शिफ्ट हो गए हैं, टू ए होलिस्टिक, एक संपूर्ण एंड इकोलॉजिकल व्यू, और पारिस्थितिकीय विचारधारा की तरफ, अब वर्ड संसार की। देखिए इसमें कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है दृढ़ता से आशा कर सकता है, हम संसार के प्रति मशीनी विचारधारा से बदलकर संपूर्ण और पारिस्थितिकीय विचारधारा वाले बन गए हैं। एक बार फिर से पढ़ा रहा हूं इसको। देखो इसमें कह रहा है कि वी हैव शिफ्टेड, हम परिवर्तित हो चुके हैं। अब यहां कह रहा है कि वन होप्स इरेवोकेबली, कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, इरेवोकेबली मतलब मजबूती से या अटलता से या दृढ़तापूर्वक आशा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति दृढ़तापूर्वक आशा कर सकता है। क्या कह रहा है कि वी हैव शिफ्टेड, हम परिवर्तित हो चुके हैं। कह रहा है फ्रॉम दी मशीनिस्टिक व्यू, कह रहा है कि मशीनी विचारधारा से परिवर्तित हो चुके हैं। किधर कह रहा है टू ए होलिस्टिक, एक संपूर्ण एंड इकोलॉजिकल व्यू, और पारिस्थितिकी विचारधारा की तरफ, मतलब ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। हम जो है कोई भी व्यक्ति दृढ़तापूर्वक आशा कर सकता है कि हम जो है मैकेनिस्टिक व्यू से, मशीनी विचारधारा से, संसार की मशीनी विचारधारा से किधर परिवर्तित हो गए हैं। कह रहा है होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, अर्थात एक संपूर्ण और पारिस्थितिकी विचारधारा की तरफ हम परिवर्तित हो गए। अब आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस, परसेप्शन मतलब विचारधारा, एज ए रिवोल्यूशनरी, थोड़ा सा जवान फिसल गई है, क्षमा चाहता हूं। तो इसमें कह रहा है कि इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी रूप से। इसमें कह रहा है कि मानव की विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यहाँ परसेप्शन मतलब विचारधारा, मानव की विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। फिर आगे कि एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस, जैसा कि कॉपरनिकस के द्वारा ये इंट्रोड्यूस कराया गया, अर्थात ये इस बात से परिचय कराया गया या ये बात बताई गई। हु टॉट मैनकाइंड, जिसने लोगों को बताया, जिसने लोगों को सिखाया, बताया कि इन द 16th सेंचुरी, कि 16वीं शताब्दी में, दैट द अर्थ, 16वीं शताब्दी में दैट द अर्थ, की यह पृथ्वी एंड द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे ग्रह रिवॉल्व घूमते हैं राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ। कॉपरनिकस से पहले यह माना जाता था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र है। लेकिन बाद में कॉपरनिकस के द्वारा इस बात का खंडन किया गया, तो कि जो है नहीं, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी तो अन्य ग्रह घूमते हैं। तो इससे जो है एक ऐसी विचारधारा थी जिससे जो है पूरी दुनिया में खलबली मच गई। तो इसी बात को यहाँ राइटर कर रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, कि हमारे जो विचारधारा में परिवर्तन आया, कि हम मशीनी विचारधारा से किसकी तरफ जा रहे हैं। कह रहा है कि एक संपूर्ण और पारिस्थितिकी विचारधारा, मतलब कि हम केवल विकास ही नहीं करना चाहते, हम विकास करना चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखना चाहते हैं, और अपने संसाधनों का हम इस तरह प्रयोग अब कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग कर सके। देखिए जितनी लाइन हमने पढ़ी उसको पूरा मिलाकर के आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अटलता से आशा कर सकता है कि हम संसार के प्रति मशीनी विचारधारा से बदलकर संपूर्ण और पारिस्थितिकी विचारधारा वाले बन गए हैं। यह बदलाव मानव ज्ञान में इतना क्रांतिकारी है जितना कि कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह बतलाकर ला दिया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री,
कह रहा है कि मानव इतिहास में प्रथम बार देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। कह रहा है कि क्या कह रहा है, ग्रोइंग मैंने बढ़ती हुई, वर्ल्ड वाइड कॉन्शियस मतलब विश्वव्यापी जागरूकता। कह रहा है कि एक इसमें कह रहा है कि देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, एक विश्वव्यापी बढ़ती हुई जागरूकता, दैट की द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी क्या है, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पृथ्वी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीवित वस्तु है। कह रहा है कि पूरे संसार में यह जागरूकता आई है कि हमारी जो यह पृथ्वी है एक जीवित वस्तु के समान है। एन एनॉर्मस बीइंग, क्या कह रहा है, ये एन एनॉर्मस बीइंग, एक विशाल जीव है। ये पृथ्वी हमारी जो है एक विशाल जीव है, ऑफ विच, जिसके वी आर पार्ट, जिसके हम भाग हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, कह रहा है कि इसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है, अर्थात इसकी अपनी जो है मेटाबॉलिक जैविक नीड्स मीन्स आवश्यकता, इसकी अपनी जैविक आवश्यकताएं हैं। एंड वाइटल प्रोसेसेस, और क्या है, कह रहा है कि और जीवन संबंधी प्रक्रियाएं हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। कह रहा है कि विच नीड, जिसकी आवश्यकता है क्या करने की, टू बी रिस्पेक्टेड, सम्मान किए जाने की, एंड प्रिजर्व्ड, और सुरक्षित किए जाने की या संरक्षण किए जाने की। पर यहां से फिर से बता दूं, कह रहा है कि इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, कह रहा है कि इसकी अपनी जैविक आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस, और जो है जीवन संबंधी प्रक्रियाएं हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसकी जो है रिस्पेक्टेड, सम्मान किए जाने की, एंड प्रिजर्व, और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। दी अर्थ्स वाइटल साइंस रिवेल अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। कह रहा है कि दी अर्थ्स वाइटल साइंस, कह रहा है कि पृथ्वी की जीवन लक्षण, वाइटल साइंस मतलब जीवन लक्षण, पृथ्वी के जीवन लक्षण रिवेल प्रदर्शित करते हैं कि अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि एक पेशेंट का मतलब एक रोगी का जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य डिक्लाइनिंग हो रहा है, मतलब वो नष्ट हो रहा है। कह रहा है पृथ्वी की जीवन संबंधी चिन्ह जो है ये प्रदर्शित करते हैं कि एक बीमार का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यहाँ बीमार का मतलब किससे, पृथ्वी से, मतलब ये पृथ्वी के लक्षण ये बताते हैं कि नहीं पृथ्वी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन। रियलाइज मतलब एहसास होना या अनुभव होना, और एथिकल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक जिम्मेदारी। तो इसमें कह रहा है कि वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, हमने जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास करना प्रारंभ कर दिया है। कौन सी नैतिक जिम्मेदारी, कह रहा है टू बी ए गुड स्टुअर्ड ऑफ द प्लेनेट, कह रहा है कि इस प्लेनेट की एक अच्छे प्रबंधक बनने की। प्लेनेट मतलब ग्रह होता है, और ग्रह मतलब पृथ्वी से। कह रहा है कि हमने जो है इस ग्रह का एक अच्छे प्रबंधक बनने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हो गया है। और किसका, कह रहा है रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और एक जिम्मेदार ट्रस्टी बनने का। किसका ट्रस्टी बनने का, ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, कह रहा है कि फ्यूचर जनरेशन मतलब भावी पीढ़ियों के विरासत का। कह रहा है कि भावी पीढ़ियों की विरासत का एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बनने का, अपने नैतिक कर्तव्य का अनुभव करना हमने प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी मतलब क्या है, भावी पीढ़ी की विरासत। उसका कहने मतलब ये है कि जो संसाधन हमारे पास हैं वो हमें हमको ये समझना होगा कि वे भावी पीढ़ियों की विरासत हमारे पास है, मतलब हम उसका ऐसे उपयोग करें कि भावी पीढ़ियों के लिए भी वह संसाधन बचे रहे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 by the World Commission on Environment and Development। कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है टिकाऊ विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब टिकाऊ विकास, हम मतलब एक आदमी का ऐसा विकास करे जो भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखे, उसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और कॉन्सेप्ट नहीं था विचार, तो पूरा इस तरह होगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कह रहा है कि टिकाऊ विकास की विचारधारा वाज पॉपुलराइज्ड, लोकप्रिय हुई इन 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कह रहा है कि 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा लोकप्रिय हुई, किसके द्वारा, लोकप्रिय
किसके द्वारा लोकप्रिय की गई? कह रहा है कि विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा को लोकप्रिय किया गया 1987 में। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज, कह रहा है कि अपनी रिपोर्ट में यह विचार इस तरह परिभाषित किया गया है कि डेवलपमेंट, कह रहा है कि विकास दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कह रहा है कि जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, कह रहा है कि वह विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना समझौता किए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, किससे बिना समझौता की? कह रहा है कि भावी पीढ़ी की योग्यताओं से। कौन सी योग्यता? टू मीट देयर नीड्स, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की। अब यहां पर आई लिखा है, आई का मतलब है इन अदर वर्ड्स, ये लैटिन वर्ड है। आई का मतलब इन अदर वर्ड्स, मतलब कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विदाउट स्टैपिंग, स्टैपिंग का मतलब होता है समाप्त करना। द नेचुरल वर्ड ऑफ रिसोर्सेस, इसका क्या मतलब? नेचुरल वर्ड ऑफ रिसोर्सेस मतलब होता है संसाधन, अर्थात विश्व के प्राकृतिक संसाधन। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विदाउट स्टैपिंग द नेचुरल वर्ड ऑफ रिसोर्सेस, विश्व के प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त किए बिना, कह रहा है कि वे संसाधन फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता होगी। देखिए दूसरे शब्दों में आप इस तरह कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास आयोग है, उसने अपनी रिपोर्ट में इस विचार की व्याख्या की। उसने कहा कि उसने उस विकास की वकालत की जिसमें उसने कहा कि उस विकास के रूप में जो वर्तमान की जरूरतों को आने वाली पीढ़ियों की उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना पूरा करता हो, अर्थात संसार के प्राकृतिक संसाधनों को लूटे बिना जिनकी आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, इसमें कह रहा है कि जाम्बिया के लुसाका नामक चिड़ियाघर में, कहने मतलब है कि जाम्बिया एक देश का नाम है, जाम्बिया में एक लुसाका स्थान है, वहां पर एक चिड़ियाघर है। ठीक है, कह रहा है इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, जाम्बिया में लुसाका के चिड़ियाघर में देयर इज ए केस, एक पिंजरा है, केज मीन्स पिंजरा। कह रहा है कि वेयर द नोटिस रीड, कह रहा है कि जहां पर द नोटिस रीड, नोटिस लगा हुआ है, यहां रीड इसलिए लगा है, रीड मैंने पढ़ना होता है, मतलब उस व्यक्ति जो उसको पढ़ेगा तो उसको बाद में जो लिखा हुआ वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं, वेयर जहां पर द नोटिस रीड, जहां पर नोटिस लगा हुआ है, द वर्ड, उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज, कह रहा है कि उसमें लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे खतरनाक जानवर इनसाइड द केज, केज के अंदर है, मतलब पिंजड़े के अंदर है। एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर जो है एक पिंजड़े के अंदर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और वहां लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो पिंजड़े के अंदर है। फिर कह रहा है कि देयर इज नो एनिमल, कह रहा है कि वहां पर कोई जानवर नहीं है, बट मिरर, सिवाय एक मिरर के, मिरर मीन्स सिवाय एक दर्पण के वहां पर कोई जानवर नहीं है उस पिंजड़े में। वेयर जहां पर यू सी योरसेल्फ, जहां पर आप अपने को देखते हैं, मतलब वहां पर जो है एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि जो है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, लेकिन उस पिंजड़े के अंदर केवल एक दर्पण है और कुछ नहीं। जब व्यक्ति उसमें देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसका कहने मतलब यह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ने ही प्रकृति के संतुलन को सबसे अधिक खराब किया है। नेक्स्ट आया कर रहे हैं कि थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, कह रहा है कि थैंक्स, मैं धन्यवाद देता हूं किसको? टू द एफर्ट्स, एफर्ट्स में होता है प्रयास, ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसी, नंबर ऑफ एजेंसी मतलब ढेर सारी एजेंसियां, इन डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों में। कह रहा है कि थैंक्स टू एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज, मैं भिन्न भिन्न देश के ढेर सारी एजेंसियों के प्रयासों को धन्यवाद देता हूं। अ न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता, हैज नाउ dawned अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि एक नई जागरूकता जो है हैज नाउ dawned अपॉन, जागरूकता उत्पन्न हुई है किसके अंदर? द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक जानवर के अंदर, अर्थात मनुष्यों के अंदर एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई है। ही हैज रियलाइज द विजडम, कह रहा है कि उसे जो है बुद्धि का अनुभव होने लगा है। किस बुद्धि का? आप शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व या एकाधिकार कर सकते हैं।
कह रहा है कि उसे बुद्धिमत्ता का अनुभव होने लगा। किस बुद्धिमत्ता का? आप शिफ्टिंग फ्रॉम सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन। कह रहा है कि एकाधिकार की व्यवस्था से शिफ्ट मतलब परिवर्तित होने में, किधर? टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सहयोग की व्यवस्था की तरफ। कह रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था जो कि डोमिनेशन पे आधारित हो, मतलब प्रभुत्व पर या एकाधिकार पर आधारित हो, उस व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था की तरफ। कौन सी व्यवस्था? बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। ऐसी व्यवस्था जो सहयोग पर आधारित हो, उस तरफ जाने की बुद्धि का आभास मनुष्य को हुआ है। या ऐसे कह सकते हैं कि उसे एकाधिकार की व्यवस्था से सहयोग की व्यवस्था में जाने की बुद्धि का एहसास हो चुका है। यहां डोमिनेशन का मतलब जो है, डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुत्व या एकाधिकार भी कह सकते हैं, और पार्टनरशिप का मतलब सहयोग होता है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने हैव कैटलॉग किया, अर्थात सूचीबद्ध किया है। वैज्ञानिकों ने सूचीबद्ध किया है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज। कह रहा है कि 104 मिलियन जीवित प्रजातियों को, वैज्ञानिकों ने 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है। कह रहा है विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। कह रहा है जिनके साथ मैनकाइंड मतलब मनुष्य जो है पृथ्वी को शेयर कर रहा है, अर्थात पृथ्वी को भोग रहा है या पृथ्वी पर रह रहा है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली। कह रहा है कि ये जो एस्टिमेट है, वैज्ञानिकों ने जो एस्टिमेट लगाया मतलब जो अनुमान लगाया है, कह रहा है कि वेरी वाइडली, वेरी मैंने भिन्नता रखना। कह रहा है कि यह अत्यधिक भिन्नता रखता है, मतलब इसमें बहुत ही भिन्नता है। ये अनुमान जो वैज्ञानिकों ने लगाया है इसमें बहुत ही भिन्नता है। एज रिगार्ड द स्टील, जैसा कि आज भी अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। कह रहा है कि अनकैटलॉग सजीव जातियां हैं। अनकैटलॉग जो है जीव जाति, मतलब ऐसी जातियां जो है जिनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट जो है रेकॉन मीन्स अनुमान लगाना। अनुमान लगाते हैं कि अबाउट 3 to 100 मिलियन की लगभग 3 से 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज, दूसरी जीवित प्रजातियां स्टील आज भी जो है लैंग्वेज दिन काट रही हैं, अननेम्ड बिना नाम के, इन इग्नोमिनस डार्कनेस। कह रहा है कि अपयश के अंधेरे में। लैंग्वेज का मतलब दिन काटना और इग्नोमिनस का मतलब होता है अपयश। ठीक है, फिर से बता दो इसको। कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट जो है ये अनुमान लगाते हैं कि अबाउट 3 to 100 मिलियन, कह रहा है कि 3 से 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज, दूसरी जीवित प्रजातियां स्टिल आज भी लैंग्वेज पड़ी हुई है या अपना दिन काट रही हैं, अननेम्ड बिना नाम के, इन इग्नोमिनस डार्कनेस। कह रहा है कि अपयश के अंधेरे में, मतलब उन्हें कोई जानने वाला नहीं है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha। देखिए इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, कह रहा है कि प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक, विच डील्ट जो संबंध रखता है, इंटर आलिया मतलब अन्य बातों के अलावा या अन्य बातों के साथ। कह रहा है कि जो अन्य बातों के साथ संबंध रखता है, किससे? विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। कह रहा है कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी एंड इन्वायरमेंट और पर्यावरण के प्रश्न से। मैं पूरा एक बार बता दूं, इसमें कह रहा है कि शुरू के अंतर्राष्ट्रीय आयोगों जो अन्य मामलों के साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रश्न से संबंध रखते हैं, में से एक ब्रांट आयोग है। में से जो है एक ब्रांट आयोग है। मैं फिर से बता दूं, देखिए कह रहा है कि वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, कह रहा है कि प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोग विच डील्ट जो संबंध रखता है, इंटर आलिया, इंटर मतलब अन्य बातें, जो अन्य बातों के साथ जो है संबंध रखता है, किससे? विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। कह रहा है कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रश्न से। कह रहा है कि वह जो है, जो प्रारंभिक आयोग थे उनमें से वह एक है, कौन है? वाज द ब्रांडेड कमीशन। वह जो है वह ब्रांड कमीशन, सॉरी उसको ब्रांड पढ़ेंगे, वह ब्रांड कमीशन है।
विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसमें एक बहुत ख्याति प्राप्त इंडियन भारतीय एज वन ऑफ इट्स मेंबर, इसके सदस्य के रूप में मिस्टर एल के झा, मिस्टर एल के झा। एक बार मैं पूरा यहां से एक और यहां तक पूरा एक ही बार में इसका हिंदी बता रहा हूं। देखिए इसमें कह रहा है कि शुरू के अंतर्राष्ट्रीय आयोगों जो अन्य मामलों के साथ साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रश्न से संबंध रखते हैं, कह रहा है कि उनमें से एक ब्रांट आयोग है जिसके एक प्रसिद्ध भारतीय मिस्टर एल के झा सदस्य हैं। बात को समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि द फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट, पहली ब्रांट रिपोर्ट जो है रेज द क्वेश्चन, प्रश्न उठाती है या प्रश्न करती है कि आर वी टू लीव और सक्सेसर्स ए स्कॉच्ड प्लैनेट, करे कि आर वी, क्या हम जो है टू लीव मैंने छोड़ना, क्या हम अपने सक्सेसर्स को, सक्सेसर मतलब अपने उत्तराधिकारी को, मतलब आने वाली पीढ़ियों को जो है, क्या हम ए स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट, स्कॉच्ड प्लैनेट मतलब जलता हुआ ग्रह और एडवांसिंग डिजर्ट मतलब बढ़ता हुआ रेगिस्तान। तो ब्रांड करा कि जो पहली ब्रांड रिपोर्ट थी उसमें यह प्रश्न उठाया गया कि क्या जो है हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक जलता हुआ ग्रह, एक बढ़ते हुए रेगिस्तान का जलता हुआ ग्रह देने जा रहे हैं। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है कि द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, प्रथम ब्रांड रिपोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि आर वी टू लीव और सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट, कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को या अपने भावी पीढ़ियों को जो है बढ़ते हुए रेगिस्तान का एक तपता हुआ या एक गर्म ग्रह देने जा रहे हैं। इम्पॉरिस्ड लैंडस्केप, एक कमजोर भूमि देने जा रहे हैं। एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और एक एलिंग मतलब बीमार, और एक बीमार पर्यावरण देने जा रहे हैं। एक बार पूरा मिला के बता रहा हूं कि पहली ब्रांड रिपोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बढ़ते हुए रेगिस्तान, कमजोर हो चुकी धरती और बीमार पर्यावरण वाला ग्रह सौंप रहे हैं। नेक्स्ट है करा कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, करा कि मिस्टर लेस्टर अपने थॉटफुल बुक मतलब एक विचारपरक पुस्तक में, उस विचारपरक पुस्तक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो मिस्टर लेस्टर जो है अपने एक विचारपरक पुस्तक जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है या उन्होंने संकेत दिया है कि द अर्थ प्रिंसिपल, करे कि पृथ्वी का प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, करे कि चार मुख्य प्रणाली आर फोर, करे कि मुख्य चार प्रणालियां हैं। उन्होंने कहा, फिर से देखिए, कह रहा है मिस्टर लेस्टर आर बाउंड हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर अपने विचारपरक पुस्तक जिसका नाम है दी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इस पुस्तक का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, कह रहा है कि पॉइंट्स आउट, इसमें यह संकेत देते हैं या यह बताते हैं कि दी अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, कि पृथ्वी के मुख्य चार जो है जैविक प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? फिशरीज मछली उत्पादन, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड और फसल उत्पादन करने की भूमि मतलब फसल की भूमि। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल, एंड दे फॉर्म, और वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? द फाउंडेशन, नींव बनाते हैं या आधार बनाते हैं किसका? ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि विश्व की आर्थिक प्रणाली का आधार बनाते हैं या जो विश्व की आर्थिक प्रणाली का आधार है। कौन सी? वही कौन? जंगल, मछली उत्पादन और फसल भूमि, यही क्या है? यही आर्थिक प्रणाली का आधार है। इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड, कह कि हमारा भोजन की पूर्ति करने के अतिरिक्त, इन एडिशन मतलब के अतिरिक्त होता है, इन एडिशन मतलब के अतिरिक्त, तो हमारे भोजन की पूर्ति के अतिरिक्त दिस फोर सिस्टम्स, कह कि ये चारों प्रणालियां प्रोवाइड, उपलब्ध कराती हैं वर्चुअली, वास्तविक रूप से ऑल द रॉ मटेरियल, सारे कच्चे माल, रॉ मीन्स कच्चा, मेटल मीन्स माल, सारे कच्चे माल उपलब्ध कराती हैं फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट सिवाय मिनरल्स, सिवाय खनिज, एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, और सिवाय खनिज और पेट्रोलियम से बनाए गए पदार्थों को छोड़कर। एक बार मैं यहां तक एक बार इसका पूरा हिंदी अर्थ बता दूं। इसमें कह रहा है कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन उनकी विचारपरक पुस्तक जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में संकेत करते हैं कि पृथ्वी की जैविक प्रणालियां चार हैं। समुद्री जीव या मछली उत्पादन कर सकते हैं, वन घास के मैदान और कृषि भूमि, और वे भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। हमारा भोजन उपलब्ध करवाने के अलावा
ये 4 सिस्टम खनिजों और पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर उद्योगों के लिए भी वास्तविक कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बड़े क्षेत्र में ह्यूमन क्लेम्स, मानव का दावा ऑन दिस सिस्टम, इन प्रणालियों पर, इन व्यवस्थाओं पर आर रीचिंग, पहुंच गया है एन अनसस्टेनेबल लेवल, विनाशकारी स्तर तक। इसमें कह रहा है कि संसार के एक बड़े भाग पर मनुष्य का इन प्रणालियों पर मनुष्य का दावा जो है विनाशकारी लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब मनुष्य जो है इन क्षेत्रों पर विनाशकारी रूप से अपना हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब ऐसा हस्तक्षेप कर रहा है, इनका ऐसा उपयोग कर रहा है कि विनाश की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसा आप आजकल देख सकते हैं। अ पॉइंट, एक ऐसा बिंदु वेयर देयर प्रोडक्टिविटी, जहां पर उनकी उत्पादकता इज बीइंग इम्पेयर्ड, अपंग होती जा रही है। बीइंग माने होना और इम्पेयर्ड मीन्स अपंग। एक ऐसा बिंदु मनुष्य का हस्तक्षेप जो है प्रकृति के साथ इतना इस बिंदु तक पहुंच गया है कि जहां पर जो है सभी चीज की उत्पादकता क्या हो रही है, अपंग हो रही है, मतलब उत्पादकता घट रही है। When this happens, जब ये चीज घटित होती है, जब ऐसा होता है तो फिशरीज कोलैप्स, तो मछली उत्पादन क्या होता है, कोलैप्स, वह गिर जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल डिसअपियर होने लगते हैं, अर्थात गायब होने लगते हैं। ग्रासलैंड, और जो घास के मैदान हैं, आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, वह कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं किसमें, इनटू बैरन वेस्टलैंड। बैरन वेस्टलैंड मतलब बंजर भूमि, ये जो घास के मैदान है वो बंजर भूमि में बदल जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड डेटोरिएट, और जो फसल की भूमि है वह क्या होती है, डेटोरिएट, उसका हास होने लगता है, अर्थात वो नष्ट होने लगती है। इन्हें प्रोटीन कॉन्शियस, करा कि प्रोटीन के प्रति सचेत रहने वाले, एंड प्रोटीन हंग्री, और प्रोटीन के भूखे वर्ड संसार में, करा कि इन्हें प्रोटीन कॉन्शियस, प्रोटीन के प्रति सचेत रहने वाले, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ड, और प्रोटीन के भूखे संसार में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, करा कि ओवर फिशिंग, आवश्यकता से अधिक मछली उत्पादन जो है इस कॉमन एवरीडे, करा कि रोज आम की, करा कि प्रतिदिन एक आम बात हो गई है, करा कि रोज की आम बात हो गई है, आवश्यकता से अधिक मछली को उत्पादन या मछली को पकड़ना, मछली का उपयोग करना। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, करा जो लोकल फॉरेस्ट हैं, जो स्थानीय जंगल हैं, आर बीइंग डेसिमेटेड, वह नष्ट किए जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर मीन्स प्राप्त करना, इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग, करा कि किसके लिए नष्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो है कुकिंग के लिए, अर्थात भोजन के लिए लकड़ियां प्राप्त की जाए। एक बार फिर बता दूं, करा कि इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, जो स्थानीय जंगल हैं वह नष्ट किए जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू लगता है के कारण के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड, फायरवुड मीन्स होता है जलाने की लकड़ी, और फॉर कुकिंग माने भोजन पकाना, कह रहा है कि स्थानीय जंगल नष्ट किए जा रहे हैं भोजन पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के कारण। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, कह रहा है कुछ स्थानों पर लकड़ियां इतनी एक्सपेंसिव हो गई, इतनी महंगी हो गई हैं, दैट की व्हाट गोज अंडर द पॉट, कि जो उस बर्तन के नीचे है, मतलब कौन सा बर्तन, जिस बर्तन में भोजन पकाया जा रहा है, उसके नीचे, उस बर्तन के नीचे क्या है, बर्तन के नीचे जलाऊ लकड़ी है, तो कह रहा है कि व्हाट गोज अंडर द पॉट, जो उस बर्तन के नीचे है ना, कास्ट मोर, उसका मूल्य अधिक है, देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो बर्तन के अंदर है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि कहीं कहीं पर जो है ये इतनी महंगी हो गई है कि जो बर्तन के नीचे, अर्थात जिससे खाना पकाया जा रहा था, जो लकड़ी जो है कहीं अधिक कॉस्टली हो गई है, किससे, जो बर्तन के अंदर, अर्थात किससे, बर्तन के अंदर क्या है, भोजन है। ऐसा कहने मतलब ये है कि कहीं कहीं पर जो है लकड़ी भोजन से ज्यादा महंगी हो गई है। कह रहा कि सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, कह रहा जैसा कि ये उष्णकटिबंधीय वन, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, कह रहा है डॉक्टर मायर के शब्दों में, क्या कर रहे हैं डॉक्टर मायर कर रहे हैं कि सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, जैसा कि जो उष्णकटिबंधीय वन है, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, वो क्या है, वो इवोल्यूशन के पावर हाउस है, अर्थात ऊर्जा के स्रोत हैं। वो कौन, उष्णकटिबंधीय वन। कह रहा है कि सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटेंशन, कह रहा है कि सेवरल मीन्स होता है कई, कह रहा है कि सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ, जीवन की कई प्रजातियां, अर्थात कई प्रकार के जीव, फेस एक्सटेंशन, वो किसका सामना कर रहे हैं,
विलुप्त होने की स्थिति का सामना कर रहे हैं, अर्थात ये विलुप्त होने के कगार पे एज रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इसके नष्ट होने के कारण, किसके नष्ट होने के कारण, तो जंगलों के नष्ट होने के कारण कई प्रकार की जीवों की प्रजातियां वह जो है विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। यहां डिस्ट्रक्शन मतलब होता है नष्ट होना। पार्ट में आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और पूरे लेसन को कवर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स पूरा लेसन पढ़ाने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में अलग अलग कर रहे हैं। और जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसका फर्स्ट पार्ट में उसका एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप जो है इसको देखने के तुरंत बाद उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।